यस दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर सेकंड ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन ऑफ वेंचर या फिर एंटरप्राइज। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ वेंचर, ओके, एंड फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। अब प्रमोशन ऑफ वेंचर की यदि बात करें तो वेंचर का मतलब होता है कोई कंपनी स्टेब्लिश करना या बिजनेस यूनिट स्टेब्लिश करना, है ना। उसके पहले का जो काम होता है दैट इज नोन एज प्रमोशन ऑफ अ वेंचर, है ना। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो काम किया जाता है उसे ही कहा जाता है दैट इज प्रमोशन ऑफ अ वेंचर और एन एंटरप्राइज। और इस काम को जो करता है, जिसकी कंपनी होती है, जो आइडिया लाता है कि ये बिजनेस स्टार्ट करना है, दैट मीन्स द ऑनर ऑफ द कंपनी, वो कहलाता है प्रमोटर, है ना। तो अब देखते हैं हम कि प्रमोशन ऑफ अ वेंचर क्या होता है डिटेल में, और प्रमोटर के क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एनी एक्टिविटी और formalities performed observed before starting a new enterprise are called promotion function। promotion function का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी या ऐसी कोई भी फॉर्मेलिटी, यानी कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, लाइसेंसिंग हो सकती है, किसी भी तरीके का काम जो बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले किया जा रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रमोशन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू CW गर्स्टनबर्ग जो है, ये क्या बोलते हैं प्रमोशन फंक्शन के लिए, लेट अस सी। प्रमोशन ऑफ एन एंटरप्राइज मीन्स डिस्कवरी ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उनके हिसाब से प्रमोशन ऑफ एन एंटरप्राइज क्या है कि सबसे पहले तो आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी की खोज करना, देन देयर आफ्टर टू ऑर्गेनाइज वेल्थ, प्रॉपर्टी एंड मैनेजमेंट इफिशिएंसी, और उसके बाद जो है वेल्थ ऑर्गेनाइज करना, जो भी प्रॉपर्टी उसके लिए लगेगी वो, और मैनेजमेंट इफिशिएंसी लगेगी वो, इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस इंस्टीट्यूशन, बिजनेस फॉर्म में, इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट देयर फॉर, और उसके बिहाफ पे क्या अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। अब गस्टनबर्ग क्या बोलते हैं, डिस्कवरी होनी चाहिए किसकी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। उनके हिसाब से प्रमोशन का मतलब ये है कि बिजनेस के पहले की चीजें, है ना, तो उसमें डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। फिर जो है आप ऑर्गेनाइज करेंगे जो भी वेल्थ रिक्वायर्ड है, प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है, या मैनेजमेंट की जो भी फंक्शंस रिक्वायर्ड हैं, उन सबको अरेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, जो भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो, इन ऑर्डर टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम इट, और उसके बिहाफ पे आप क्या अर्न करेंगे, प्रॉफिट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू CW गेस्टनबर्ग, जो प्रमोशन और फंक्शन के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, यदि हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी कुछ स्टेजेस रहती हैं। कि सबसे पहले तो एक्चुअली हम बात करें तो सबसे पहली स्टेज क्या होती है, आप प्रमोशन करते हो, यानी आपके पास आइडिया रहता है और उसके रिलेटेड जो है काम करते हैं। तो ये कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या प्रोसेस है या क्या स्टेजेस है जिनको हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो वही आ गया हमारा प्रमोशन। सबसे स्टार्टिंग में यही होता है, यदि कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो प्रमोशन का काम किया जाता है कि किस तरीके का बिजनेस आपको करना है, सिंगल ट्रेडरशिप करना है, पार्टनरशिप कम करना है, रिटेलिंग करना है, प्रोडक्शन से रिलेटेड बिजनेस करना है, कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड करना है, कि डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड करना है। इन सब चीजों का ध्यान जो है प्रमोशन में किया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो आती है दैट इज प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पे आपने सब डिसाइड कर लिया, लाइसेंस ले लिया जो बिजनेस आपको स्टार्ट करना था, उसके बाद प्रोसीजर चालू हो जाएगा, स्टार्ट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। और थर्ड जो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि अब जो है अब आपका बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं, और आपका बिजनेस जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स रहते हैं ड्यूरिंग व्हेन वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट, या नई कंपनी जब हम स्टेब्लिश करते हैं तो ये उसकी स्टेजेस रहती हैं। हमारा क्वेश्चन है प्रमोशन से रिलेटेड, तो हम ये देख लें कि इसका क्या प्रोसेस होता है प्रमोशन का, किन चीजों का जो है ध्यान रखा जाता है। लेट अस सी द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन, यानी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले का जो काम होता है उसी को ही प्रमोशन कहते हैं। प्रमोशन फंक्शंस प्रायर टू एस्टेब्लिश एनी बिजनेस यूनिट, किसी भी बिजनेस यूनिट को
स्टार्ट करने से पहले जो फंक्शंस किए जाते हैं उसे ही हम प्रमोशन फंक्शन कहते हैं। तो क्या क्या चीजें बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें ध्यान रखनी होंगी? सिलेक्शन ऑफ अ काइंड ऑफ बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस जो है आप चाहते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, क्या आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चाहते हैं? ओके। क्या आप प्रोडक्शन बेसिस पे बिजनेस चाहते हैं, कि अगर आप ये चाहते हैं कि डायरेक्टली फिनिश गुड्स आपके पास आए और उसको जो है आप फिर सेल कर दें? तो किस काइंड ऑफ बिजनेस में आप डील करना चाहते हैं, वो आपको ध्यान रखना रहेगा, डिसाइड करना रहेगा। ओके। फिर डिस्कवर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, आपको ये देखना रहेगा कि अभी प्रेजेंट में जो है क्या डिमांड है मार्केट में, और अभी आप ऐसा कौन सा प्रोडक्ट जो है बनाएंगे जो आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा, दैट मीन्स फ्यूचर में भी चलेगा और फ्यूचर में जो है ग्रोथ होगी, इस चीज का ध्यान भी रखना है। थर्ड, सेलेक्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये सेलेक्ट करना रहेगा कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप चूज करना चाहते हैं। यदि आपका रिटेल का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडरशिप जो है अच्छा है, या पार्टनरशिप फॉर्म जो है हम रिटेलिंग बिजनेस के लिए कर सकते हैं। वहीं यदि हम ह्यूज क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी में गुड्स को बेचना चाहते हैं तो वहां पे जो है यदि हम बात करें तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है बेटर है। तो कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस अच्छे लेवल पे ग्रो करे, तो पार्टनरशिप फॉर्म, और ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या और ज्यादा बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो फिर कंपनी बेटर है, ज्यादा रिस्क की रिक्वायरमेंट नहीं है तो जो है सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो बेस्ट है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करना। देन अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड इट्स रिसोर्सेस, कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट आपके पास रहेगी और बाकी के रिसोर्सेस किस तरीके से आप अरेंज करोगे, कहाँ से आएंगे, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब कैपिटल में भी क्या होता है दोस्तों, दो तरीके के कैपिटल आ जाते हैं, एक आता है आपका फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा आता है आपका वर्किंग कैपिटल। अब कितना फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ये देखनी रहेगी। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ये हो गया कि जो आप एसेट्स वगैरह जिस अमाउंट से आप खरीदोगे, है ना, प्लांट लैंड, जो भी एसेट्स आप खरीदोगे दैट विल बी कम फ्रॉम फिक्स्ड कैपिटल, तो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, वर्किंग कैपिटल यानी आपके रेगुलर बिजनेस में जो अमाउंट का रिक्वायरमेंट होना है ना, छोटा छोटा अमाउंट जो रिक्वायर्ड होता है उसी को ही हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और यदि उसको फॉर्मूला बेस देखें तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। यदि हम प्रैक्टिकलिटी पे बेस करें तो वर्किंग कैपिटल आपकी निकलती है कि जो भी इनिशियल वे में शॉर्ट ड्यूरेशन में आपके पास आ रहा है, जैसे कि स्टॉक हो गया, और जो भी पेमेंट्स आप कर रहे हैं जैसे क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, तो ये सब चीजें जो है ये देखना कि कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट है, और बाकी के रिसोर्सेज जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, मशीनरी इक्विपमेंट्स वगैरह जो आप खरीदेंगे तो वो कितने रिसोर्सेज आपको लगेंगे, और उसके लिए अमाउंट की अवेलेबिलिटी जो है इस पे आप विचार करेंगे। सिलेक्शन ऑफ अ साइट, यानी डेफिनेटली यदि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लेस जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस जगह पे आपका बिजनेस होना चाहिए, वहां पर वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो सिलेक्शन ऑफ अ साइट, जहां पर बिजनेस स्टार्ट होना है उसको चूज करना, ये जो है प्रमोशन फंक्शन होता है। प्लांट लेआउट, यदि आपके बिजनेस में कोई मशीनरी जो है इंस्टॉल हो रही है या कुछ प्लांट या कोई इक्विपमेंट जो है इंस्टॉल हो रहा है तो उस चीज का ध्यान रखना कि किस तरीके मशीनरी की टेक्निक क्या रहेगी, प्रोडक्शन पॉलिसी क्या रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा प्रोडक्शन का, है ना, इन सब चीजों का। वो जो मशीनरी हम लाएंगे उस पे जो है डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो वो किस परसेंट से होगा, क्या हमारे लिए ये फायदा का प्लांट रहेगा कि नहीं रहेगा, इन सब चीजों का ध्यान रखना। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज, अच्छे लोगों को जो है अपॉइंट करना एज अ मैनेजरियल क्वालिटी के लिए, या अच्छे एम्प्लॉयज को जो आपको हेल्प कर सकें आपके बिजनेस को ग्रो करने में, तो ऐसे लोगों को जो है आपको अपॉइंट करना रहेगा। देन प्रोडक्शन परचेज एंड सेल्स पॉलिसी पहले से ही बनानी रहेगी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि उस यदि प्रोडक्शन परचेज एंड सेल्स पॉलिसी अच्छी होगी
तो टाइम वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगा कि गुड्स आने में समय लग रहा है, फिर बेचने में समय लग रहा है, क्योंकि टाइम गैप जो रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में, यदि ये पॉलिसी बनी रहेगी, एक प्रॉपर प्रोसीजर रहेगा, तो जो है आपका बिजनेस जो है स्मूथली रन करेगा। देन नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी का जो भी गवर्नमेंट्स के रूल्स या रेगुलेशंस हैं उसके रिगार्डिंग जो है अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम यदि बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए क्या लाइसेंस लगना है वो देखना। इसके अलावा गवर्नमेंट और क्या चार्ज करती है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, है ना। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना, ताकि जो है हम बिजनेस जब स्टार्ट करें तो इन चीजों से रिलेटेड जो है हमें इश्यूज ना आए। फिर आता है लास्ट, दैट इज प्रिलिमिनरी फंक्शन। प्रिलिमिनरी फंक्शंस का मतलब ये होता है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कोई ऐसा खर्चा किया जाए जो बिजनेस की लाइफ टाइम में आपको काम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लैंड खरीदा या बिल्डिंग खरीदी आपके बिजनेस के लिए, तो ये एक बहुत ह्यूज अमाउंट रहेगा, है ना, लेकिन ये आपको पूरा बिजनेस के लाइफ टाइम में ये बिल्डिंग आपको काम आनी है, तो उसे ही हम कहते हैं प्रिलिमिनरी फंक्शंस। ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले किए जाते हैं, बट उसका यूटिलाइजेशन जो है पूरी की पूरी लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस में आपको काम आते हैं। तो प्रिलिमिनरी फंक्शंस जो भी हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उनका ध्यान रखना। और जैसे लाइसेंस लिया है आपने, उसका पेमेंट करेंगे, तो लाइसेंस तो पूरे बिजनेस जब तक चलेगा तब के लिए लिया है ना, तो ये आपको हेल्प करता है। तो क्या प्रिलिमिनरी फंक्शंस हैं उनका भी ध्यान देना। तो दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखा जाता है कि किस टाइप का बिजनेस होना चाहिए, रॉ मटेरियल आएगा तो कहाँ से आएगा, है ना, काइंड ऑफ बिजनेस देखना रहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड चाहिए आपको कि प्रोडक्शन बेसिस पे चाहिए, फिर कैपिटल या बाकी के रिसोर्सेस कितने रिक्वायर्ड हैं वो, और उसके अलावा प्लांट लेआउट, सिलेक्शन ऑफ अ साइट, कि बिजनेस का लोकेशन जो है वो कहाँ पर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, फिर मैनेजर्स का अपॉइंटमेंट, पॉलिसीज जो बनाएंगे आप रिलेटेड टू प्रोडक्शन, परचेस एंड सेल्स, उसका ध्यान रखना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यदि कुछ कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज का ध्यान रखना। तो ये होता है प्रोसेस ऑफ प्रमोशन। अब हम ये देख लें, ये जो प्रमोशन का प्रोसेस होता है ये करता कौन है, प्रमोटर, यानी जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला है वो। तो प्रमोटर का क्या काम होता है वो ये तो डिसाइड करेगा, लेकिन उसके क्या फंक्शंस होते हैं, लेट अस सी फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। सबसे पहले कंसेप्शन, कंसेप्शन किसका, यानी आइडिया लाना। यदि आपके पास कोई आइडिया है कि मैं ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी या ये बिजनेस आइडिया है आपके पास, तो जो है वहां पे चीज चालू होती है कि हमें जो है अपना कंपनी स्टार्ट करना है या हमें अपना जो है बिजनेस स्टार्ट करना है। ओके, तो सबसे पहली फंक्शन यही रहती है प्रमोटर का कि उसके पास जो है आइडिया होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। देन एक्सटेंसिव एनालिसिस, हर चीज का उसके बाद उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस ऑफ हम बोले मार्केट कंडीशन, जिसमें हर चीज से रिलेटेड, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, है ना, मार्केट में क्या चल रहा है अभी के समय में, प्रोडक्शंस जो है किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है ज्यादा वैल्यू है, डिमांड है, इस तरीके की चीजों का ध्यान रखना जो है एक्सटेंसिव एनालिसिस, यानी हर क्षेत्र में कि बिजनेस स्टार्ट करना है, ओके आइडिया है हमारे पास, उसके बाद उससे रिलेटेड आपके पास रिसोर्सेस हैं कि नहीं, नहीं है तो उनका अरेंजमेंट हो जाएगा कि नहीं होगा, यानी कैपिटल का अरेंजमेंट बोले या फिर बाकी के रिसोर्सेस का अरेंजमेंट बोले, ये सब चीजें देखना जो है एक्सटेंसिव एनालिसिस। सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर प्रमोटर का काम होता है जब उसने ये एनालिसिस कर लिया कि कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं और किस तरीके से आएंगे, तो सभी रिसोर्सेज को एक साथ लाना ताकि काम जो है प्रॉपरली हो पाए, उसी को ही कहते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी लैंड को साथ में लेकर आना, लेबर को, मटेरियल को या फिर मशीनरी को, इन सबको आपस में जोड़ना एक साथ एक ही प्लेस पे, ताकि जो है काम स्टार्ट पाए, दैट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अलग अलग जगह से जो भी आप कलेक्ट करके लाएंगे उसको एक साथ रखना। फाइनेंस अरेंजमेंट, यस, फाइनेंस का अरेंजमेंट जो है किस तरीके से होगा, बैंक से लोन लेकर होगा कि शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करके होगा, तो जिस भी तरीके से होगा वो सब चीजें पहले से ही ध्यान में रखना, ठीक है।
प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि अभी हमने प्रिलिमिनरी फंक्शन की बात की कि जो भी एक्सपेंसेस पहले किए जाते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले, चाहे वो लाइसेंस की बात हो या फिर परचेस ऑफ एसेट की बात हो या और कोई खर्चा हो रहा है जो आपको लॉन्ग टर्म यूज में आएगा, तो उससे रिलेटेड यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसी को पेमेंट देना है या किसी से लाइसेंस लेना है या रजिस्ट्रेशन करवाना है, उनका ध्यान रखना। देन उस वही चीज आ गई कि आपको यदि प्रिलिमिनरी फंक्शंस को करना है तो उसमें यदि लाइसेंस मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है, तो उसको जो है आपको रजिस्टर करवा लेना है। ठीक है। देन कम्स प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे उनकी प्रिपरेशन। फॉर एग्जांपल यदि कोई कंपनी स्टेब्लिश करता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हमने क्लास 12th में मैनेजमेंट में पढ़ा है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते थे और इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो है कंपनी के सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते थे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है चार्टर ऑफ द कंपनी या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी बोला जाता था और जिसको इजीली हम चेंज नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो है प्रोस्पेक्टस इशू होता है ना, यदि कंपनी जो है शेयर्स इशू करने वाली है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन करना, उनकी तैयारी करना। देन डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी, हर काम हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी का नाम जो है डिसाइड करना कि आपकी कंपनी या फॉर्म का नाम क्या रहेगा। यदि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है कोई आपकी, तो आपको उसके पीछे जो है लिमिटेड वर्ड लगाना होगा, और वहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो इस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है आपका, जो भी आप कंपनी या फर्म का नाम चूज करते हैं उसके बाद। तो ये सब जो है फंक्शंस ऑफ प्रमोटर होते हैं। अब इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हमने ये देखा कि प्रमोशन क्या होता है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले जो भी एक्टिविटीज या फंक्शंस किए जाते हैं उसी को ही कहते हैं प्रमोशन। फिर हमने प्रमोशन का प्रोसेस देखा था, 3 स्टेजेस होती हैं। प्रमोशन होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर होता है, यानी बिजनेस चालू करना है उससे रिलेटेड जो भी प्रोसीजर लगेगी। थर्ड जो होता है आपका बिजनेस कमेंस हो जाता है जब आप सर्टिफिकेट रिसीव कर लेते हो। फिर हमने देखा प्रोसेस क्या रहेगा आपके प्रमोशन का, तो किस टाइप का बिजनेस जो है, काइंड ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस भी आप देख सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, सोल प्रोप्राइटरशिप करना है, पार्टनरशिप करना है कि कंपनी करना है, किस टाइप का बिजनेस करना है। फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट जो है वो देखना है, दैट मीन्स उसमें हमने देखा था कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है या अदर रिसोर्सेज कितने रिक्वायर्ड हैं, उन सब चीजों का ध्यान रखना है ना। सिलेक्शन ऑफ अ साइट या फिर प्लांट लेआउट, टेक्निकल नॉलेज, ये सब चीजें जो है गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहेगी ये देखा। फिर थर्ड हमने देखा कि ये जो प्रोसेस होगा प्रमोशन का, इसको कौन करेगा, प्रमोटर करेगा। और फिर प्रमोटर के क्या फंक्शंस होते हैं, तो प्रमोटर जो है सबसे पहले तो आइडिया लेके आता है, फिर उस पे जो है एनालिसिस करता है, फिर रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है जिसको बोलते हैं हम सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर फाइनेंस का अरेंजमेंट, बाकी रिसोर्सेज का अरेंजमेंट, यदि प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट है कुछ एक्सपेंसेस हैं तो वो करने रहेंगे, लाइसेंस ग्रांट करना रहेगा, डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करनी रहेगी। डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर प्रोस्पेक्टस वगैरह। ठीक है। और उसके बाद जो है आप एक अच्छा सा आपकी कंपनी का नाम रख सकते हैं जो आपको पसंद हो। यदि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो लिमिटेड वर्ड आ जाएगा उसके एंड में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन रिवाइज भी कर लिया, तो अब हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, फटाफट से हमें पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What do you understand by project identification? Project identification से आप क्या समझते हैं? Discuss the process for search of business idea। और business idea का क्या प्रोसेस रहता है वो जो है हमें समझाना है। तो दोस्तों एक तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। दूसरे तरीके से जो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यदि इस नाम से भी क्वेश्चन आता है तो भी जो है आपको क्वेश्चन में यही डीलिंग करनी है। और तीसरा क्वेश्चन भी बन सकता है एक और, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस आइडिया। है ना, तीनों सेम चीजें हैं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। जब अगर बिजनेस आइडिया के नाम से क्वेश्चन आएगा तो भी हम यही लिखेंगे, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन के नाम से आएगा तो भी यही लिखेंगे। एंड
बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम से आ गया तो भी हम यही क्वेश्चन की डीलिंग करेंगे। सो लेट अस सी प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। बिजनेस आइडिया इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ न्यू वेंचर। जब भी कोई नया वेंचर या नई कंपनी या नया फर्म स्टेब्लिश होता है, उसकी पहली स्टेप की यदि हम बात करें तो वो होती है बिजनेस आइडिया, या जिसको कहते हैं हम प्रोजेक्ट का आइडेंटिफिकेशन। अब इसमें क्या चीजें रहती हैं? इट इज कंसर्न्ड विथ कलेक्शन, compilation and analysis of economic data for the purpose of locating possible opportunities for investment and development of such opportunities। जो आपके पास आइडिया है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है उसको आप कलेक्ट करेंगे। जो भी डाटा रिक्वायर्ड है कि ये बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हमने ये सोचा है, तो किस पर्पस से सोचा है कि ये बिजनेस स्टार्ट करना है और उससे हमें प्रॉफिट होगा, है ना। बिजनेस ऐसे ही तो नहीं स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन या डाटा लगता है उसको कलेक्ट करना, कंपाइल करना, और ये देखना कि पॉसिबल इसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप जो है उस पर्टिकुलर बिजनेस में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने आप को जो है ग्रो कर सकते हैं। तो इसी को ही बोलते हैं हम बिजनेस आइडिया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी या प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है ना। जैसे कि इसमें एक तरीके का हम बोले कि एक स्ट्रक्चर रहता है कि हम क्या काम सोच रहे हैं, रिटर्न में आ जाता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है रिलेटेड टू स्टार्टिंग अ बिजनेस, कि हम ये आइडिया है हमारे पास और इस तरीके से हम उस आइडिया पे काम करेंगे। ये हमारे पास पिछले जो बिजनेस आइडिया हमारे पास है और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं इससे रिलेटेड, उन्होंने पहले क्या क्या किया है, किस तरीके का जो है रिजल्ट आया है, इन सब चीजों से रिलेटेड आप प्लान आउट करेंगे उस पर्टिकुलर रिटर्न डॉक्यूमेंट में। अब उसका प्रोसेस क्या रहता है ये हम देखेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, आप ये देखेंगे कि जो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर बिजनेस में इंडस्ट्रीज हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, क्या वो ग्रो कर रहे हैं और उनका फ्यूचर मार्केट जो है वो भी ग्रो करेगा। इन सब चीजों का जो है ध्यान रखना है। देन असेंशियल सोर्स फॉर प्रोडक्शन, क्या क्या सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे, किस तरीके से प्रोडक्शन पॉलिसी रहेगी, है ना, इन चीजों का ध्यान रखना। देन आप यदि प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन है, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, तो अलग अलग जो ट्रेड फेयर्स होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, जो फेयर्स या एग्जीबिशंस लगती हैं, वहां पर विजिट करना, वहां पर देखना कि मार्केट में जो है कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, अभी ट्रेंडिंग क्या है, इन सब चीजों का ध्यान रखना। और जो है ये देखना कि आपने जो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया है दैट इज गुड और नॉट। ठीक है। देन ट्रेड एंड प्रोफेशनल मैगजीन्स और पब्लिकेशंस, बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स और पब्लिकेशंस आती हैं जो कि या तो गवर्नमेंट के द्वारा या किसी दूसरी इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है वो पब्लिश की जाती हैं, जिसमें ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो दी जाती हैं, फैशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो उनको जो है पढ़ना, उसमें देखना कि क्या जो है अभी करंट में ट्रेंडिंग चल रहा है मार्केट में, है ना। तो मैगजीन या पब्लिकेशंस, उसमें से जो है आपको आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। देन गवर्नमेंट प्लान डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो गवर्नमेंट का हमेशा यही उद्देश्य होता है कि जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है उसको प्लान डॉक्यूमेंट के वे में जो है अप्रूव कर दें कि ये प्लानिंग की है और फ्यूचर में यदि इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये इस तरीके से ग्रो करेगा। तो गवर्नमेंट का जो प्लान डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग यदि हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस चीजों को देखना कि गवर्नमेंट ने क्या बताया। इसमें गवर्नमेंट आपको ये बताती है कि अभी मार्केट में की कंडीशन जो है किस तरीके से चल रही है। मार्केट जो है इन्फ्लेशन की स्टेज पे है, यानी मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, कि अभी जो है मनी सप्लाई जो है मार्केट में कम है, यानी पैसे नहीं है ना, डिफ्लेशन की कंडीशन है। तो मार्केट यदि हम बिजनेस स्टार्ट भी करेंगे उस समय तो इतना ज्यादा नहीं चलना है। तो ये गवर्नमेंट का प्लान डॉक्यूमेंट देखना जरूरी है जब हम प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट जो है हमारा सही है कि नहीं है। देन सक्सेस एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर पर्सन, कोई ऐसे लोग जो कि सक्सेसफुल हैं ऑलरेडी उसी फील्ड में या एक्सपीरियंस है उनको, उनसे वो एक्सपीरियंस लेना, ताकि जो है हमारे अंदर भी एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो, हम मोटिवेट हों कि ये जो प्रोजेक्ट जो है हमने डिसाइड किया है
इट विल बी सक्सेसफुल। तो किसी के एक्सपीरियंस को सुनना जो है आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। तो ये जो है एक प्रोसेस है। देन चेंज इन फैशन एंड टेक्नोलॉजी, यदि कुछ फैशन या टेक्नोलॉजी में चेंज होता है तो उस चीज का ध्यान रखना। किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं? जो ट्रेड फेयर्स होते हैं वहां विजिट करके जा सकते हैं, जो मैगजीन्स या पब्लिकेशंस हो रहे हैं, डिपार्टमेंट की पब्लिकेशंस भी निकलती हैं ना, जो पर्टिकुलर बिजनेस आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट पब्लिकेशंस भी निकलती हैं, वहां उन चीजों को देखकर जो है आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फैशन अभी क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी कैसी चल रही है, किस टाइप के इक्विपमेंट का या मशीनरी मेथड का आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फिर आता है कस्टमर या कॉम्पिटिटर्स। अब सीखने के लिए जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, प्रोजेक्ट आइडेंटिफायर, वो किन के लिए होगा? यस, इट विल बी फॉर द अल्टीमेट कस्टमर्स। तो कस्टमर्स की क्या डिमांड है, इस चीज को आइडेंटिफाई करना है ना, तो ही वो आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होगी कि आपने आइडेंटिफाई किया कि ये बिजनेस, ये कस्टमर की प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन यदि आप दे रहे हैं आपके बिजनेस आइडिया के थ्रू, तो जो है इट इज सक्सेसफुल। आपका कॉम्पिटिटर जो है किस तरीके का बिजनेस कर रहा है, ये इन चीजों को देखना जो है। अब इसमें और भी चीजें आ जाएंगी कि सप्लायर्स को देखना, इन्वेस्टर्स को देखना, जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं उनको ढूंढना, अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी ढूंढना एक तरीके से, इसी को ही हम बोलेंगे प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, यानी जब भी हमारे पास एक बिजनेस आइडिया है तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना रहेगा, उसके बाद ही वो बिजनेस आइडिया जो रहेगा या प्रोजेक्ट को जिसको आपने आइडेंटिफाई किया है वो जो है इम्प्लीमेंटेड फॉर्म में जाएगा, नहीं तो वो थ्योरी ही बनकर रह जाएगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरल एनवायरनमेंट? कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं एंटरप्रेन्योरल के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं? और हमने ऑब्वियसली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट यूनिट फर्स्ट में पढ़े हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके एंटरप्रेन्योरल एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, तो उसको अब हम देख लेते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर इंपैक्ट करता है जो भी कैपिटल रिलेटेड प्रॉब्लम आती है या इकोनॉमिक पॉलिसीज आती हैं। जैसे कि क्या क्या चीजें इसमें आ जाएंगी, आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है ना, किस तरीके का रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस में, यानी कैपिटल, रॉ मटेरियल, ओके, देन मशीनरी, फिर आ जाएगा आपका लेबर, इन सब चीजों का ध्यान रखना। इकोनॉमिक पॉलिसीज यानी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, ये ऑब्वियसली एक एंटरप्रेन्योरशिप पे के एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है। यानी पॉलिसी कैसी हो जाएंगी आपकी, लाइसेंसिंग पॉलिसी, या फिर इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है गवर्नमेंट की उसको देखना, टैक्सेशन की पॉलिसी को देखना जिसको बोलते हैं हम फिस्कल पॉलिसी, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, तो इन सब चीजों का ध्यान देना। फिर इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है आपकी कंट्री का, क्या आपकी कंट्री जो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है यानी सिर्फ पैसों के लिए सोचती है, कि जो है वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है कि सिर्फ सोसाइटी के बारे में सोचती है। और तीसरा आता है मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें सोसाइटी और कैपिटलिस्टिक दोनों चीजों का मिक्सचर होता है, और हमारी कंट्री जो है मिक्स्ड इकोनॉमी पे काम करती है। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर है जो कि एंटरप्रेन्योरल एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है। फिर दूसरा आ जाता है डेमोग्राफिक फैक्टर, जिसमें आ जाती है आपकी पॉपुलेशन जो है ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगी, कि आपकी पॉपुलेशन जिस के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उनकी साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या है, एज ग्रुप क्या है, किस एज ग्रुप के लिए आप बना रहे हैं, किस टाइप के लोगों के लिए बना रहे हैं, ओके। देन मेल्स के लिए बना रहे हैं आप प्रोडक्ट की फीमेल्स के लिए बना रहे हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स वगैरह में डील कर रहे हैं तो आप यदि वैसा कुछ बना रहे हैं तो इट विल बी इंक्लूड, कि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो वो सब चीजों का ध्यान रखना। देन फिजिकल फैक्टर में आपका आ जाएगा कि डिमांड कितनी चल रही है मार्केट में। इसमें पूरा फिजिकल फैक्टर में पूरी आपकी जो मार्केट से रिलेटेड नॉलेज है वो पूरी आती है। फिजिकल फैक्टर में डिमांड क्या है, सप्लाई फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कंजप्शन पैटर्न क्या है लोगों का, ओके। इस तरीके की चीजें जो हैं पूरी की पूरी फिजिकल फैक्टर में आ जाएंगी। देन पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट फैक्टर की यदि हम बात करें तो वही कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं जो आपको
हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। तो वो जो है, या पॉलिटिकल इंटरवेंशन, आपके यहाँ जो पार्टी चल रही है ना, डिफरेंट पार्टीज रहती हैं, फॉर एग्जांपल बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी या एनी अदर पार्टी, लोकल पार्टी, तो इनका क्या इंटरवेंशन है, क्या ये ज्यादा इंटरवेंशन करते हैं, ज्यादा टैक्सेस चार्ज करते हैं, तो उन सब चीजों का ध्यान रखना। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, ये आपको मदद करता है कस्टमर का नॉलेज होना, सोसाइटी के लिए करना कि आपके कस्टमर की क्या चॉइस है ना, वो किस चीज को पसंद करते हैं, उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, इस चीज को देखना। फिर आपके कस्टमर की क्या हैबिट्स हैं, है ना, आपका कस्टमर किन चीज पे बिलीव करता है, तो ही तो आपका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट करेगा, है ना, किस चीज को समझता है, क्या लेना पसंद करता है। तो ये होता है आपका सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, जिसमें सोसाइटी से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स रहते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं आपके एनवायरमेंटल इंटरप्रेनर के एनवायरनमेंट को, ठीक है। देन लीगल फैक्टर्स, यानी जो भी लीगल लॉस हैं, यदि आपने कुछ गलत किया है या किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो कौन सा एग्रीमेंट वहां पे लागू होगा या कौन सी डॉक्यूमेंटेशन वहां पे लगेगी, इन सब चीजों का नॉलेज होना, तो ये भी इम्पैक्ट करता है फॉर बीइंग एन एंटरप्रेनर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, किस टेक्नोलॉजी का यूज होगा, क्योंकि फैशन के हिसाब से आए दिन टेक्नोलॉजी का चेंज इन टेक्नोलॉजी होना है, ये तय है। तो ये जो है एक बड़ा रोल प्ले करता है इन द एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को ध्यान रखना रहता है कि उसको किस मेथड ऑफ टेक्निक का यूज करना है, जिससे जो है उसका बिजनेस का प्रोडक्शन या उसका बिजनेस जो है आगे बन पाए। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर वो होता है ना, इसमें नए इक्विपमेंट्स को खरीदना, ओल्ड इक्विपमेंट्स है तो उनमें इम्प्रोवाइजेशन लाना, इस तरीके का ध्यान रखा जाता है। देन आता है लास्ट आपका इंटरनेशनल फैक्टर, यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो इंटरनेशनल फैक्टर आपको डील करता है कि वहां की करेंसी रेट्स क्या हैं, ठीक है, और वहां की मार्केट कंडीशन क्या है, क्या बाहर जो है मार्केट कंडीशन स्टेबल है तो आपका बिजनेस जो है ग्रो करेगा, और मार्केट कंडीशन स्टेबल नहीं है तो इट विल नॉट ग्रो। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरनमेंट में जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो किन के कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाता है। फिर डेमोग्राफिक में आ जाती है आपकी पॉपुलेशन, फिजिकल एनवायरनमेंट में आ जाता है आपका डिमांड, सप्लाई, कंजप्शन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें आ जाते हैं। पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट में गवर्नमेंट रिलेटेड पॉलिसीज। देन सोशल एंड कल्चर में कस्टमर की लाइक, टेस्ट, प्रेफरेंस या उनकी बिलीव्स के अकॉर्डिंग जो है बिजनेस ऑब्वियसली उनके ऊपर ही डिपेंड है कि यदि वो खरीदेंगे नहीं तो प्रोडक्ट बनाना किसके लिए, है ना, तो उसका ध्यान रखना। लीगल फैक्टर्स, लीगलिटी, लॉज के बारे में पता होना। फिर टेक्नोलॉजी फैक्टर, नई नई टेक्निक्स के बारे में। एंड इंटरनेशनल फैक्टर, यदि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं तो इंटरनेशनल फैक्टर जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं हमें फॉर्मेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरल एनवायरनमेंट। यदि इन फैक्टर्स पे एंटरप्रेन्योर खड़ा उतरता है तो ऑब्वियसली जो है, या इसमें जो है एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी ही रहती है जो आगे हमें ले जाती है। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, डिस्कस द वेरियस स्टेप्स टू बी टेकन फॉर एस्टेब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट। जब आप एक नई इंडस्ट्री यूनिट जो है बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं। अभी हमने ये देखा था कि बिजनेस आइडिया यदि आ रहा है तो उसका प्रोसेस क्या है, यानी बिजनेस का प्रमोशन हो रहा है तो उसका प्रोसेस। अब नया बिजनेस हम डाल रहे हैं तो उसकी क्या स्टेप्स रहेंगी वो हमें देखना है। तो सबसे पहले आएगा सिलेक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, ऑब्वियस बात है नई इंडस्ट्री डाल रहे हैं तो प्रोडक्ट कौन सा बनाना है ये तो सोचना ही पड़ेगा ना, ये आ जाएगा। फिर आएगा मार्केट एनालिसिस, जिसमें आप पूरा के पूरे मार्केट को एनालिसिस करते हैं, मार्केट में कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की, सप्लाई कितनी हो रही है, ज्यादा सप्लाई तो नहीं हो रही है। फिर प्राइसिंग जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि प्राइस पॉलिसी क्या होती है, कितनी होनी चाहिए, है ना, ताकि जो है कस्टमर उसको खरीदेगा कि नहीं करेगा। तो और पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं वो आपके मार्केट में फीजेबल है कि नहीं, चलेगा कि नहीं चलेगा, उसमें जो है पूरा मार्केट का एनालिसिस करना जब आप नया इंडस्ट्री डाल रहे हैं।
रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट, रिसोर्सेस में आपके सभी टाइप के रिसोर्सेस आ जाएंगे, कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। फिर इसके अलावा आपका रॉ मटेरियल जो है वो कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल से रिलेटेड पूरी प्लानिंग जो है वो हो जाएगी। लेबर्स जो है आप अपॉइंटमेंट करेंगे तो कहाँ से लेकर आएंगे लेबर्स को, उन सब चीजों का ध्यान देना है ना। यानी कुल मिला के जितने भी रिसोर्सेस आपको रिक्वायर्ड हैं आपकी इंडस्ट्री को रन करने के लिए, उनका रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना। फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियली अमाउंट जो है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है कैसे पूरी करेंगे उस चीज का ध्यान रखना। बैंक से लोन लेंगे या फिर किसी अदर सोर्स से जो है हम पैसों को अरेंज करेंगे, इनको देखना, जैसे कि शेयर्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, या कोई अदर सोर्स से भी हम पैसे को आइडेंटिफाई फाइनेंशियली अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। वर्किंग कैपिटल एनालिसिस, ऑलरेडी हमने इसमें देखा कैपिटल एनालिसिस में वर्किंग कैपिटल एनालिसिस कि कितना हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड रहेगा, यानी रोजाना का पैसा जो है हमें हर 2 महीनों में सप्लायर्स को यदि पेमेंट देना है तो उसकी पूर्ति कैसे होगी, इसका जो है इसमें ध्यान देना है। फिक्स्ड कैपिटल एनालिसिस, फिक्स्ड कैपिटल कितना लगेगा हमें वो देखना कि एसेट्स परचेज करनी है या कोई जिसमें लैंड हो गया, मशीनरी हो गई, यदि और कोई इक्विपमेंट हो गया वो खरीद रहे हैं तो जो है हम कितना पैसा जो है हमें रिक्वायर्ड रहेगा, ये पहले ही आइडेंटिफाई करना रहेगा ना यदि हम इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट यदि हम बात करें प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन की या इंडस्ट्रियल यूनिट डालेंगे तो ऑलमोस्ट उनकी चीजें सेम ही जाएंगी। लोकेशन, आपकी इंडस्ट्री का लोकेशन क्या रहेगा, जैसे अभी हमने देखा था कि साइट ऑफ सिलेक्शन कैसी रहेगी, है ना, तो ये ध्यान देना है। टेक्निकल फीजिबिलिटी, टेक्नोलॉजी का वे क्या रहेगा, वे ऑफ मेथड ऑफ यूजिंग द टेक्नोलॉजी, क्या किस तरीके की मशीनरी लेआउट यूज होगा उसका ध्यान देना। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहेगी, ये ऑलरेडी हमने उसमें पढ़ा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। तो सेम ही रहेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी यानी एक आइडिया है आपके पास जिसके ऊपर काम कर रहे हो और कोई नई इंडस्ट्री डाल रहे हो, उसमें भी यही चीजें होनी है, ठीक है। मैनेजमेंट फंक्शन, मैनेजर्स को अपॉइंट करना ताकि वो जो है प्रॉपर प्लानिंग कर सके, किसकी प्लानिंग कर सके, जो आपको ऑब्जेक्ट अचीव करना है, यानी जो भी गुड्स आपको प्रोडक्शन में पर्पस के लिए डालना है। फिर उससे रिलेटेड जो है प्लानिंग होगी तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज करेंगे, आप क्या ऑर्गेनाइज करेंगे, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे, जैसे कि हमने ऊपर रिसोर्सेज की बात की, उनको ऑर्गेनाइज करना, फिर उसके लिए स्टाफिंग करना, लोगों को अपॉइंट करना, है ना, रिक्रूट करना कि वो काम करें, और एट लास्ट जो है लीडरशिप स्किल्स या लोगों को सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना काम करने के लिए, तो ये होता है मैनेजमेंट फंक्शंस। तो नई इंडस्ट्री डालने के पहले जो है इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, वही हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी या बिजनेस आइडिया जब ला रहे हैं तो तब भी तो हम इन्हीं चीजों का ध्यान देंगे, और अब तो हम बिजनेस डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये सब चीजें कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है और प्रोसीजर क्या रहेगा फॉर प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ओके, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, कंप्रिहेंसिव यानी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है ना। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन रहती है किससे रिलेटेड, अबाउट अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इट टिपिकली आउटलाइंस द प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, मेथोडोलॉजी, प्रोग्रेस, फाइंडिंग्स, आउटकम। प्रोजेक्ट में पूरा का पूरा जो आपका प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई जो आपने किया था उससे रिलेटेड जो भी आउटलाइन रहेगी कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, क्या मेथोडोलॉजी यूज करेंगे आप, किस तरीके से प्रोग्रेस होगा, क्या फाइंडिंग्स हैं, आपने क्या क्या देखा है, और आउटकम कितना आएगा, एक डिटेल फॉर्म में रहता है। अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफन इंक्लूड्स डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट गोल्स एक्टिविटी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो होती है जिसमें आपकी गोल ओरिएंटेड चीजें क्या अचीव करना है वो सब चीजें मेंशन होती है, टाइमलाइंस कब आपका प्रोजेक्ट जो है खत्म होगा, रिसोर्सेज यूज, चैलेंजेस फेस्ड एंड रिजल्ट अचीव। अब दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये कभी भी बन सकती है, जरूरी नहीं है स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये है कि जो भी आपने गोल
डिसाइड किया है कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, कोई इंडस्ट्री बनानी है वो हो सकता है, किसी फॉरेन कंपनी से वेंचर कलेक्ट करना है, मतलब वेंचर उनके साथ जोड़ना है, तो वो एक टारगेट हो सकता है कि उनके साथ यदि काम करना है तो किन चीजों का ध्यान रखना है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट यही होती है, यदि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हर चीज जो है उसमें मेंशन होना इन द रिटन फॉर्म, उसी को ही हम कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब इसका प्रोसीजर की यदि हम बात करें, प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है तो उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती है, यानी उसका क्या प्रोसेस रहता है लाइन बाय वाइज। जैसे रिटन डॉक्यूमेंट है तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें होनी चाहिए, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आती है जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या चीजें आ जाएंगी, सिंपली प्रमोटर के से रिलेटेड जो डिटेल्स होनी चाहिए, यानी एक तरीके से प्रमोटर का बायोडाटा कि ये कौन है, कहाँ से आया है पर्सन, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फिर आ जाएगा कि उसकी जो इंडस्ट्री है जो वो बिल्टअप कर रहा है उससे रिलेटेड इंडस्ट्री का प्रोफाइल उसके पास होना चाहिए, कि इंडस्ट्री का प्रोफाइल यानी इंडस्ट्री किन चीजों पे काम करने वाली है, किस तरीके से करने वाली है वो। और थर्ड जो है उसके प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्रोडक्ट जो है किसमें वो डील करने वाला है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन जो स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट में या फाइल में लिखा जाता है। फिर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें प्रोजेक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है कि आपने जो है लैंड एंड बिल्डिंग जो है कौन सा यूज किया है, कहाँ कितने का लेकर आए हैं, या फिर प्लांट एंड मशीनरी जो है उसकी उपयोगिता क्या है, कितनी है, इन चीजों का ध्यान रखना है। लोकेशन जो है आपकी इंडस्ट्री की वो कहाँ पर रहेगी, किस प्लेस की रहेगी, क्या वो फिजिबल है, इन चीजों का ध्यान रखना। देन रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ठीक है, मैन पावर यानी लेबर जो है आपके पास कहाँ से आएगा, इन चीजों का ध्यान रखना जो है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया जाएगा कि हमारे पास लेबर जो है यहाँ से आएंगे, रॉ मटेरियल की पूर्ति हम ऐसे करेंगे, हमने ये एसेट्स लगाए हैं और हमारे लोकेशन ऐसा है, इस तरीके की चीजें जो है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में आएंगी। फिर हम बात करें यूटिलिटीज, यानी जो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगा उसमें कौन कौन सी चीजें आपकी मदद करेगी, यानी कौन कौन सी सर्विसेज आपकी हेल्प करेंगी उसका ध्यान रखना। जैसे कि पावर हो गया, फ्यूल हो गया यदि फ्यूल रिक्वायर्ड है तो, सेकंड वाटर फैसिलिटीज यदि कुछ रिक्वायर्ड है, थर्ड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ये आपको मदद करेंगे आपके गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में। तो इस तरीके की जो हेल्पिंग या जिन्हें बोलते हैं एंसिलरी सर्विस वो आ जाएगी आपकी यूटिलिटीज मार्केट में। फिर जो है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का अरेंजमेंट करना। अब फाइनेंस का अरेंजमेंट करना तो वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल दोनों को देखना कि फिक्स्ड कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट, ताकि बैंक से जब आप फ्यूचर में ट्रांजेक्शन करें तो बैंक के पास कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि ये आप हमसे लोन ले रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है, इस तरीके का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर जो है आता है मार्केट, मार्केट के बारे में जानना। मार्केट के बारे में जानना दैट मीन्स मार्केट की स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं, डिमांड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, सप्लाई से रिलेटेड जो है नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो प्राइस क्या होगी आपकी, ये एक्सपेक्टेशन आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेटेजीज ऑलरेडी हमने बात कर ली, मार्केट स्ट्रेटेजी के बारे में बात होनी चाहिए। तो ये सब चीजें जो है आपकी प्रोजेक्ट फाइल में मेंशन होनी चाहिए कि इन इन चीजों पे आपने काम किया है और डिटेल्ड वे में इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है खत्म हो रही है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें पूरा इंडस्ट्री जो आप स्टेब्लिश करने वाले हैं या जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करने वाले हैं उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन जो है इसमें मेंशन होती है, फ्रॉम जनरल से लेकर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, यूटिलिटीज, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड मार्केट, ये सब चीजें जो है उसमें मेंशन रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा यूनिट सेकंड जो है वो खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू।